नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली जब सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंचती, साथ ही साथ गहराई ज़्यादा हो जाए, तो ये चिंता का विषय है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत होता है। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति चिंता में बहुत रहता है। और तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है और उसके द्वारा नुकसान उठाता है। तीनों चीज आपको मैंने बताई हैं। आपको सावधान रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने आप में विचलित नहीं होना है, आपको बहुत धैर्य से रहना होगा। यहाँ बताने वाली ये आपकी उंगली है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा चक्र। आपकी उंगलियों में पहली में यहाँ पर शंख है और दूसरी में यहाँ पर चक्र है। ये सुंदर ग्रहण शक्ति के लिए जाने जाते हैं और इनसे भगवान की कृपा आराम से प्राप्त हो जाती है। यहाँ सूर्य की उंगली पर ये ग्रहण शक्ति अच्छा डाबर दिखाने वाला, साथ ही साथ खड़ी हुई रेखाएं भी हैं। कुछ रेखाएं, 2 रेखाएं हल्की हल्की काट रही हैं, यानी मानसिक चिंता है सरकारी नौकरी के लिए। इस प्रकार की चिंताओं को दर्शाने वाली ये 2 रेखाएं। और यहाँ पर कुल मिलाकर कोई बदनामी का योग कहीं से कहीं तक नहीं है। शनि और सूर्य की उंगली के बीच का इतना बड़ा गैप हो जाए, व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता से बहुत दूर रहता है और खास तौर से बुढ़ापे में दूर रहता है अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय के कारण। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के अगर पर देखता हूँ तो ऊपर भी मुझे यहाँ पर एक चक्र की अनुभूति हुई, और साथ ही साथ यहाँ देखता हूँ तो खड़ी हुई रेखा भी है। जैसी भी स्थिति है उसमें आपको धन के आगमन है, परंतु यहाँ पर 2 चिंता की रेखाएं फिर दिखाई दी, यानी कि कुल मिलाकर आप संतुष्ट नहीं हैं वर्तमान में धन की स्थिति से। कुल मिलाकर स्वास्थ्य स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर भी अच्छा खासा चक्र का निशान, और कुल मिलाकर के ये खड़ी हुई रेखाएं भी हैं, लेकिन यहाँ भी बृहस्पति के सेकंड पर कट की निशान 3-3 हल्के हल्के, यानी कुल मिलाकर पत्नी से संबंध ये में खराबी, साथ ही साथ वैवाहिक देरी में संकेत, और नीचे थर्ड पर भी कट के निशान, यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन में संतान का भी देरी से प्राप्ति होने का योग दिखता है। आइए बुध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। बुध का पर्व जाना जाता है आर्थिक स्थितियों के लिए, साथ ही साथ धन की स्थितियों के लिए और संतान सुख के लिए। यहाँ आड़ी बेकी रेखाएं हैं, कोई भी समानांतर रूप से नहीं है। आपके पास सूर्य पर्वत से भी रेखा कर बुध पर्वत को जाए, बहुत भाग दौड़ करने के बाद व्यक्ति धन प्राप्त कर पाता है। इस तरह के अभी वर्तमान में यहाँ संकेत है। सूर्य का पर्व देखिएगा। सूर्य का पर्व पे कई बराबर में एक्स का रेख, बीच में कहीं त्रिभुज जैसा बनता दिखाई देगा, और कहीं पर ये कटने वाली रेखाएं होंगी। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो कहती हैं कि अगर व्यक्ति बहुत संघर्ष करेगा तब जाकर उसको राज्य सरकार से संबंधित जॉब मिलेगी। यानी आपके जीवन के अंदर आसान नहीं है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, ये दिखता है आपके पर। भाग दौड़ भी आपके जीवन में बहुत होने वाली है, स्थान परिवर्तन भी काफ़ी होने वाले हैं। ऐसा कम से कम 4-5 साल तक मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद कोई रेखा बदल जाए तो बात दूसरी है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी यव चिन्ह से भाग्य रेखा का उदय, यानी कुल मिलाकर ये यव का चिन्ह है यहाँ पर, और इस यव चिन्ह से जब भाग्य रेखा का उदय होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, यहाँ हृदय रेखा पर जब चिन्ह बन के रेखा बने तो कोई व्यक्ति को अपने भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मेहनत ज़्यादा होती है व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग्य बनाने में। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में सीधा आपकी एक पर्वत के बारे में, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये रेखा तो यहाँ आयु रेखा का काम भी करेगी, साथ ही साथ ये वो रेखाएं हैं जो बृहस्पति पर्व पर जाती हैं निकल करके मंगल पर्व से। आपके जीवन के अंदर माता पिता का बहुत अच्छा रोल रहेगा सहयोग के लिए, और साथ ही साथ पत्नी भी जो आएगी वो सहयोगी आएगी। अब बात देखिए, आपका अंगूठा है। अंगूठा का प्रथम पर्व बहुत सुंदर, मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन सेकंड पर्व आपका बहुत खराब है, यानी संसाधन के लिए झगड़ा काफ़ी है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को आप देखेंगे, ये वो रेखा है, चलती है, कोई रोग का चिन्ह नहीं, और बिल्कुल स्पष्टता के साथ चलती है। इसमें से बहुत सारी खड़ी रेखाएं चलती हैं। संघर्ष है भाग्य के लिए, धन बनाने के लिए, और बृहस्पति पर्व, यानी कुल मिलाकर हृदय रेखा से बृहस्पति पर्व कर जाए तो व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत अच्छी स्थिति, बहुत ज़्यादा आस्था रखता है, पूजा करता भी है। तो
तो कुल मिलाकर ये अच्छा चिन्ह 2 रेखाओं के रूप में यहाँ पर मौजूद आपका बृहस्पति का पर्व है। आइए बात करता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व से जहाँ रेखा निकलती है वहाँ बड़े बड़े 2 एक्स बने हुए हैं। 2 एक्स बन जाए व्यक्ति को मेहनत में बहुत कसरत कराते हैं, यानी कि आपको मेहनत जितनी करते हैं उसके हिसाब से आपको धन की स्थिति नहीं मिलती है। साथ ही साथ ये मंगल रेखा जब बीच से निकलती है तो व्यक्ति मांगलिक भी होता है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। जहाँ मैं ऊपर भी बोल रहा था वहीं बुद्धि रेखा फिर जाकर के पूरा हाथ को पार करके पहुँच गई। यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में घर से बहुत दूर रहते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को विपरीत परिस्थितियों में विदेश तक भी जाते हुए देखा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, और इसमें से बन रहे हैं कई ट्रायंगल, यानी आपके दिमाग के अंदर सुपरविजन करने की ताकत है आपके अंदर। और यहाँ इसमें से त्रिकोणों से निकल करके सूर्य रेखाओं का संबंध भी है, यानी आप अच्छे दिमागदार व्यक्ति हैं। और चिंता ना करें, आप धन के संबंध बनाए रखेंगे, लेकिन मेहनत आपके जीवन में बहुत है और दूर प्रांतों से ही आप जुड़े रहेंगे। अब ये एक दूसरी मंगल रेखा ही पहुंच रही है। ये किसी झगड़े झंझट मुकदमे के लिए नहीं है, कुल मिलाकर के ये विवाह में देरी के संकेत के लिए जानी जाती है। और अपने पत्नी के साथ संबंधों को भी आपको संभाल कर चलना होगा आने वाले जीवन में। तो ये सब संकेत मैंने बताए। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो इस तक एक शाखा बुद्धि रेखा भी गई थी। आपके जीवन में बढ़ने के लिए आप आगे चाहते हैं काफ़ी, और यहाँ से एक रेखा निकल रही है, आगे बढ़ेगी आपके जीवन में और दूर ले जाएगी, हो सकता है विदेश तक भी ले जाए, लेकिन अभी वहाँ तक ये संकेत नहीं बने हैं। अभी तो ये जीवन में कई तरह की रेखा जब खड़ के बुध पर्वत को देखें तो व्यक्ति को जीवन में कई सारी नौकरियों में स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन करना पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ भाग्य रेखा और दूर स्थान से निकल करके इसका उदय फिर वही हो गया। ये देखिए, एक शाखा गई, यहाँ नौकरी छोड़ी, दूसरी शाखा गई, फिर दूसरी जगह से चले गए, और आगे तक जब गए तो बहुत सारी राहु रेखाएं भी कट रही हैं। इतने आगे तक नहीं बोल सकता मैं, क्या पता क्या चीज़ बन जाए, उनसे त्रिभुज बन जाए, चतुर्भुज बन जाए और वो आपको अनुकूल हो जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ तो अभी वर्तमान में स्थान परिवर्तन के योग काफ़ी दिखाई पड़ते हैं। और आयु की रेखा से जब ये रेखा निकलती हैं तो ये जीवन में ऊंची तरक्की के लिए जानी जाती हैं, जो लगभग मिलेगी आपको ये 45-47 वर्ष पर, और उसके बाद मिलेगी आपके जीवन में 55वें वर्ष पर। और एक ये सबसे पहली रेखा आयु रेखा पर खड़ी है, ये आपके जीवन में कम से 5 साल बाद आपको अच्छा प्रमोशन दिलाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व देखता हूं तो सामान्य सा शुक्र पर्व की स्थिति कैसी भी है, आपको संसाधन बनाने वाले व्यक्ति आपके पीछे खड़े हैं। सामान्य संसाधन भी ठीक है। ये शुक्र पर्व पर ज़्यादा रेखा जा रही है, मंगल का रेखा का काम नहीं कर रही, संसाधन के लिए व्यक्ति बहुत विचलित है। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा तो मैंने ऊपर बताया था, ऊपर तक चली गई, बहुत लंबी आयु, 90 वर्ष के कम तो सवाल ही नहीं है। अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो ये सब बातें हुई आपके हाथ के बारे में। आइए आपके सवाल ले लेते हैं। जॉब, प्राइवेट, सरकारी या बिजनेस। जहां तक आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरकारी नौकरी आपको ना मिलने के योग हो। यदि आप कठिन तपस्या और मेहनत करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन के लगभग 4थे या 5वें साल बाद आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। उससे पहले भी मिल सकती है, कुछ पूजा पाठ में बताऊंगा, यदि आप उन्हें मजबूती के साथ कर लेंगे। तो अभी मैं सरकारी नौकरी के लिए कहूँगा कि योग है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट नौकरी में भी वर्तमान में आप जल्दबाजी ना करें, वरना आप अपनी नौकरी पर खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। वर्तमान की स्थिति ऐसी है। क्या मैं आपको पढ़ाई कर सकता हूँ, आगे पढ़ाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ सकते हैं घर पर बैठ करके ही। खुद का घर कब बनेगा और घर की आर्थिक स्थिति कैसी? अभी कहीं से कहीं तक घर मकाने के योग 5 साल तक मुझे आपके नाम से दिखाई नहीं देते। शादी कब होगी, पार्टनर कैसी मिलेगी? शादी आपकी लेट के योग है। मेरे हिसाब से तो अभी मुझे लगता है कम से कम 7-8 साल और भी लग जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विवाह के काफ़ी लेट के योग दिखाई देते हैं आपके जीवन के अंदर। तो ये 2026 से पहले तो नहीं लगता, नहीं लगता मुझको देखने में कि आपके विवाह हो सकता है लगभग 32-33 वर्ष तक हो जाए। तो
हुई, उसके लिए आप हो सकता है अपने आप में सेटिस्फाइड ना हो पाए। तो अभी मुझे विवाह के कहीं भी योग दिखाई नहीं देते। काल सर्प दोष है, क्या मैंने 2 बार पूजा कराई है। बताइए किस पंडित ने आपको कैसे भगा दिया। आपके इसी कारण की वजह से सिर्फ मैंने थोड़ी सी निगाह डाली आपकी जन्मपत्री पर, और मुझे जन्मपत्री का बहुत भगवान की कृपा से अच्छा ज्ञान है। आप पर काल सर्प दोष है ही नहीं, तो आप करवाने क्यों गए। पर एक लोगों को अपने, चलिए ठीक है। मैं हमेशा टेंशन में क्यों रहता हूँ, ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, खुद पर विश्वास कम होता जा रहा है। बिल्कुल देखिए, जहाँ मैं आपकी बात को देखता हूँ तो ये हाथ काफ़ी जगह विचलित करता है, और जब हाथ विचलित करता है तो कोई ना कोई ग्रह कमज़ोर होता है, और उस ग्रह की कमज़ोरी की वजह से अगर मैं देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर लगता है। उसका कहीं ना कहीं संबंध खराब है, डिग्री कली या कैसे भी, जिसकी वजह से आपको मानसिक टेंशन रहती है। उसको आप मजबूत कर लीजिए, फिर देखिए आपका आत्मविश्वास भी होगा, क्योंकि आत्मविश्वास का कारक सूर्य होता है। तो यहाँ आपको पूजा पाठ बता देता हूँ, वो कर लीजिएगा। आपको बहुत जल्दी नौकरी भी मिलेगी, और आपका कम से कम मन लगेगा, और अच्छी जॉब मिलेगी। आपको रोजाना आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। यहाँ आदित्य स्रोत पढ़े रोजाना, साथ ही साथ सूर्य को प्रतिदिन जल दें, और शिव जी की पूजा कम से कम सोमवार से सोमवार भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, और वहाँ पर जाकर के उनके परिवार का स्नान कराएं। रोज करा दें तो बहुत अच्छी बात है। शिव की कोई सी भी पूजा रोज कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और आप पहन सकते हैं एक बेहतरीन पुखराज, आपको बेहतरीन पुखराज पहन लीजिएगा, यहाँ पर श्रीलंकन पुखराज पहन लीजिएगा। उससे आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, आपके विवाह में अच्छे योग बनेंगे, पत्नी का सहयोग मिलेगा, आपका रत्न बनता है पुखराज। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इसका सैंपल दिखाकर अंगूठी बनवाकर पहुंचा भी सकते हैं। नमस्कार।